Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Tech Interior Education. Today we are going to start lesson planning of class Senior KG Book 3 Day 4. So today we are going to start our lesson planning with स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम स्टार्ट करने के लिए हम सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से सर्कल में बैठा देंगे। प्रॉपर उनको सेटलिंग टाइम देने के बाद हम हमारी स्टोरी स्टार्ट करेंगे डिस्कशन के साथ। आज की स्टोरी का टॉपिक है द बॉय हु क्राइड वुल्फ। हमने ये स्टोरी ऑलरेडी स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस कराई है, नरेट करके बताई थी। उन स्टोरी रिलेटेड डिस्कशन भी हमने स्टूडेंट्स के साथ किया था। तो आज हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चनिंग के साथ। हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे स्टूडेंट्स से स्टोरी रिलेटेड, जैसे लड़का रोज जंगल में क्यों जाता है, वो जंगल में जाके क्या सोचता है, वो गांव वालों के साथ क्या प्रैंक करता है, भेड़िया किसको लेके चला जाता है, क्या भेड़िया रोज आता है, क्या झूठ बोलना अच्छी बात है, क्या किसी को बेवकूफ़ बनाना अच्छी बात है। ऐसा कुछ डिस्कशन हम स्टूडेंट्स के साथ करेंगे ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि स्टूडेंट्स को स्टोरी का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है, मॉरल ऑफ द स्टोरी उनको अच्छे से समझ आया या नहीं आया है। देन आप स्टूडेंट्स को अगेन एक बार स्टोरी नरेट करके सुनाएंगे। आप नरेट कर सकते हैं, जैसे द बॉय हु क्राइड वुल्फ, लड़का जो चिल्लाया भेड़िया। स्टोरी स्टार्ट करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, एक गांव में एक शेपर्ड बॉय रहता था। शेपर्ड बॉय क्या करता है, अपने भेड़ को जंगल में चराने के लिए लेके जाता है, उसको बोलते हैं शेपर्ड बॉय। वो अपने पिताजी की भेड़ों को रोज जंगल में चराने के लिए लेके जाता है। स्टार्टिंग में तो उसको इस काम में बहुत मजा आता था, फिर वो धीरे धीरे इस काम से बोर होने लग गया। वो सोचता है कि आज मैं सबके साथ एक प्रैंक करूंगा, एक मस्ती करूंगा। उसको एकदम से याद आया कि उसके पिताजी ने एक बार बोला था कि अगर जंगल में भेड़िया आ जाए तो तुम जोर जोर से चिल्लाना, भेड़िया भेड़िया आ गया है, भेड़िया आ गया है, तो सारे गांव वाले तुम्हें बचाने के लिए आ जाएंगे। तो उसके माइंड में एक प्रैंक आता है कि सारे गांव वालों के साथ में एक मजाक करो, तो सच में वो भेड़िया भेड़िया चिल्लाने लग जाता है। तो गांव वाले बहुत डर जाते हैं, वो फटाफट दौड़ के आते हैं उसको बचाने के लिए। और वहाँ आके देखते हैं वहाँ तो कोई भेड़िया नहीं होता है, और वो लड़का उन पे जोर जोर से हंसने लगता है, उनका मजाक उड़ाने लगता है। तभी गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है और गांव वाले उस पर गुस्सा करते हैं, उसको बोलते हैं तुम ऐसा मजाक मत करो, ये अच्छी बात नहीं है, तुम ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर भी लड़के को समझ में नहीं आता है, तो वो एक दो दिन बाद फिर से भेड़िया भेड़िया चिल्लाने लगता है जंगल में। फिर गांव वालों को लगता है सच में भेड़िया आ गया होगा। गांव वाले फटाफट दौड़ के जाते हैं, फिर से घबरा जाते हैं। वहां जाके देखते हैं तो वहां कोई भेड़िया नहीं होता है। फिर वो उस पर गुस्सा करते हैं, उसको समझाते हैं कि ऐसे बार बार झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना गलत बात है, किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। उस लड़के को समझाते हैं, पर उस लड़के को समझ में नहीं आता। तब एक बार फिर वो भेड़िया भेड़िया चिल्लाता है और फिर से गांव वाले आते हैं, बट फिर से वहाँ कोई नहीं होता है। तो एक बार क्या होता है कि जंगल में सच में भेड़िया आ जाता है और वो चिल्लाता है भेड़िया आ गया है, भेड़िया आ गया है, बट गांव वाले उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। गांव वालों को लगता है कि फिर से वो हमारे साथ मजाक कर रहा है, अभी हम वहाँ जाएंगे और वहाँ तो भेड़िया होगा ही नहीं, वो तो हमारे ऊपर हंसने लग जाएगा। तो वो उस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं, और वहाँ जब भेड़िया आता है वो एक भेड़ को उठा के लेके चला जाता है। वो लड़का बहुत डर जाता है, बट अब वो क्या करे, उसने तो सबको पहले इतनी बार झूठ बोला था, उसकी बात पे कोई विश्वास नहीं कर रहा। वो बहुत रोते रोते घर जाता है और उसके पापा को पता है, तो उसके पिताजी उसको समझाते हैं कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और कभी किसी के साथ प्रैंक नहीं करना चाहिए, किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, आपको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप एक दो बार झूठ बोलोगे तो आपकी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, सबको लगेगा कि आप तो झूठ ही बोलते हो हमेशा। कभी आप सच बोलोगे तो वो भी आपको सबको झूठ ही लगेगा। ऐसे करके आप स्टूडेंट्स को अच्छे से स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। आप स्टोरी को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके भी स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे एक पेज को आप फर्स्ट पार्ट ले लें एंड सेकंड पेज को आप सेकंड पार्ट लेके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ताकि बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप होगा।
बच्चे को एक्साइटमेंट रहेगी कि अच्छा अब भी स्टोरी में ही होगा तो आगे क्या होगा। ऐसा कुछ डिस्कशन के बाद हम स्टोरी कंप्लीट करेंगे। अगेन स्टोरी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम बच्चों से पूछेंगे। जो स्टोरी में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन है वो स्टूडेंट्स के साथ प्रोनाउंस करेंगे, उनका वोकैब इम्प्रूव करेंगे। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ लैंग्वेज टाइम। इन टुडेज लैंग्वेज टाइम हम बच्चों को कर्सिव लेटर ई का ट्रेसिंग पोर्शन कंप्लीट कराएंगे, जिसके लिए हम बच्चों को पहले फ्लैश कार्ड दिखाएंगे। फ्लैश कार्ड दिखा के पूछेंगे ये विच अल्फ़ाबेट इज़ दिस। आप कर्सिव का ही फ्लैश कार्ड दिखाएंगे। देन आप स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे जो कैपिटल लेटर ई या फिर मम्मा लेटर ई या बेबी लेटर ई है, सेम एज इट इज़ से कर्सिव लेटर ई है। जो उसका प्रोनाउंसिएशन रहता है वो सेम ही रहेगा, ई का प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा। आप ई के जो राइम है आप बच्चों को रिसाइट करके सुनाएंगे, ई के सारे ऑब्जेक्ट्स बच्चों को रिमाइंड कराएंगे एंड ई की आप ट्रेसिंग पोर्शन कंप्लीट कराएंगे। प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप उनको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप उनको कैसे फॉलो करना और कैसे इसको कंप्लीट करना है। जैसे ही सारे स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो जाए वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ अवर नंबर टाइम। नंबर टाइम आज हम स्टूडेंट्स को टेंस एंड वंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसके लिए आप पहले ब्लैक बोर्ड पे कुछ एक्टिविटी के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे एक सर्कल में आपने एक डॉट बना दिया एंड एक सर्कल में आपने कुछ बंडल्स बना दिए। देन आप उनको एक्सप्लेन करेंगे ये जो बंडल्स हैं या इसके अंदर जो 10 डॉट्स है वो है टेंस और ये जो 1 वाला है ये है 1। तो आप अगर टेंस में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 11। अगर आप टेंस में एक और डॉट ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 12। ऐसे करके आप उनको बोल सकते हैं कि जैसे ये 10 है, 10 में आपको और नंबर ऐड करते जाना था। आप 1 बाय 1 स्टूडेंट्स को डॉट इरेज करके या डॉट ऐड करके ये एक्टिविटी करा सकते हैं कि स्टूडेंट्स को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखा के भी पूछ सकते हैं। जैसे एक में आपने 10 क्रेयॉन्स का बंडल बना के रखा है एंड पास में हमने कुछ क्रेयॉन्स रखे हैं। आप स्टूडेंट्स को बताएंगे कि जो 10 है ये 10 का एक बंडल है, ये पूरा बंडल एक टेंस है। आप उनको एक्सप्लेन करेंगे कैसे करना है। देन आप जो पास में क्रेयॉन्स रहेंगे उसमें आप बच्चों को ऐड ऑन करके पूछते रहेंगे टेंस में आप जब ये ऐड करेंगे तो कितना होगा, टेंस में आप इतना ऐड करेंगे तो कितना होगा। अब बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे भी कुछ नंबर्स लिख के एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अगर आप लिखते हैं 61 तो आप बच्चों को 6 एंड 1 अलग अलग लिख के एक्सप्लेन करेंगे। 6 इज टेंस एंड 1 इज वंस, 6 इज टेंस एंड 2 इज वंस। ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि टेंस एंड वंस के बीच का जो डिफरेंस है और दोनों मिलके एक नंबर बनते हैं। वो आप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हम बच्चों से एक्टिविटी शीट कंप्लीट कराएंगे। इसमें बच्चों को टेंस एंड वंस सेपरेट करके कैसे लिखना है उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। प्रॉपर गाइडेंस के साथ शीट कंप्लीट कराएंगे एंड इससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि स्टूडेंट्स का अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, यानी हम उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर नहीं हुआ है तो अच्छे से अगेन रिविजन कराएंगे। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ प्ले टाइम। प्ले टाइम में आज हम स्टूडेंट्स को प्ले डो देंगे। हम स्टूडेंट्स को क्ले प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आप ये क्लास में ही एक्टिविटी करा सकते हैं या फिर अगर आप स्टूडेंट्स का और इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हैं तो आप उनको इंडोर या फिर आउटडोर भी लेके जा सकते हैं गेम्स के लिए। आप वहाँ पे बच्चों को प्ले डो अवेलेबल कराएंगे एंड स्टूडेंट्स को बोलेंगे आपको प्ले डो के हेल्प से डिफरेंट नंबर के फॉर्मेशन क्रिएट करने हैं। आपको प्ले डो से या तो 7 बनाना है, 8 बनाना है, 9 बनाना है, 5 बनाना। आप स्टूडेंट्स को कुछ नंबर्स आप खुद से भी बता सकते हैं कि आपको ये वाला नंबर बनाना है या फिर आप उनको शेप्स बनाने का भी कह सकते हैं क्ले से। ये मोटर स्किल्स भी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। इसके हेल्प से वो स्टूडेंट्स उनका रिकॉल भी हो जाएगा एंड जो माइंड की एक्टिवेशन है वो भी हो जाएगी। मूविंग फॉरवर्ड विद अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आज हम स्टूडेंट्स को म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेट कराएंगे। उसके लिए हम बच्चों को म्यूज़िक रूम में लेके जाएंगे। म्यूज़िक रूम में ले जाने के बाद हम स्टूडेंट्स को बताएंगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इसे क्या कहते हैं। अगर आपके पास म्यूज़िक स्टूडियो नहीं है तो आप म्यूज़िक रूम नहीं है तो फिर आप बच्चों को कुछ फ्लैश कार्ड्स के हेल्प से भी शो कर सकते हैं या फिर आप बच्चों को इमेजेस दिखा सकते हैं, चार्ट्स दिखा सकते हैं। आप बच्चों को बताएंगे कि म्यूज़िक रूम में क्या होता है। ड्रम्स, इन्हें हम ड्रम्स कहते हैं, ये फ्लूट है, ये वायलिन है, ये पियानो है, ये गिटार है, ये चाइम्स है।
ये सारे आप बच्चों को ऑब्जेक्ट्स दिखाइए कि म्यूजिक रूम में ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आप प्ले करके भी दिखा सकते हैं कि उनका साउंड कैसा रहता है। देन हम स्टूडेंट्स को क्लास में लाके ये एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम बच्चों को बोलेंगे आइडेंटिफाई एंड टिक द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। अब बच्चों को इसमें हम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे, उनको बोलेंगे इसके ऊपर आपको टिक मार्क करना है। बच्चों को अच्छे से शीट कंप्लीट करेंगे, आप राउंड लेके चेक करते रहेंगे स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो अच्छे से कर पा रहे हैं। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज अगेन लैंग्वेज टाइम। लैंग्वेज टाइम में आज आपको व्यंजन ड कराना है, जिसके लिए आपको ड के फ्लैश कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। आप फ्लैश कार्ड दिखा के पूछेंगे ये है व्यंजन ड, जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी किया हुआ है, तो हम बच्चों को रिकॉल ही करा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को आइडिया होगा ये है व्यंजन ड। ड से डमरू, डम 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 डम, नाचे बच्चे छम 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 छम। बच्चों के साथ रिपीट करेंगे, बच्चों का प्रोनाउंसिएशन क्लियर करेंगे। बच्चों से पूछेंगे ड से क्या क्या चीज़ें होती है। ड से डफली, ड से डिब्बा, ड से डाकिया, ड से डलिया, ड से डगर, ड से डाल। ये सारे उनके साथ प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उनको बताएंगे कि ड से ये सारी चीज़ें होती है। देन हम बच्चों को एक्टिविटी कराएंगे, इसमें बच्चों को जो ड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ड से डमरू हो गया, ड से डाल हो गया, ड से डफली हो गया, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को मैच करने का बोलेंगे। देन हम बच्चों को ट्रेसिंग पोर्शन कराएंगे, यहाँ पे फिंगर ट्रेस करने को बोलेंगे, पेंसिल की हेल्प से बच्चों को शीट कंप्लीट कराएंगे। फिंगर ट्रेसिंग की ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने सेंट्रे एंड सॉल्ट ट्रे में प्रैक्टिस कर रखी है, तो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। देन आप नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं विच इज़ रिफ्लेक्शन टाइम। स्टोरी टाइम से हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने द बॉय हु क्राइड वुल्फ अच्छे से स्टोरी को आज अच्छे से रिसाइट किया था, बच्चों को एक्सप्लेन किया था, कुछ हमने डिस्कशंस भी किए थे। लैंग्वेज टाइम में हमने कर्सिव लेटर ई आज स्टूडेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया था एंड उसकी प्रैक्टिस कर रही थी। नंबर टाइम में हमने बच्चों को टेंस एंड वंस का डिफरेंस एक्टिविटी के साथ एक्सप्लेन किया था, एक्टिविटी शीट कंप्लीट कराई थी। प्ले टाइम में हमने बच्चों को प्ले डो के साथ एंजॉय करने के लिए दिया, उसमें हमने बच्चों को नंबर्स एंड शेप्स का रिकॉल कराया था। जनरल अवेयरनेस टाइम में हमने स्टूडेंट्स को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया, जिसके लिए हम बच्चों को म्यूजिक रूम में भी लेके गए थे। लैंग्वेज टाइम में हमने बच्चों को व्यंजन ड के साथ एक्टिविटी कंप्लीट कराई थी। नाउ टाइम फॉर अवर होमवर्क। सो फॉर होमवर्क हम बच्चों को अगेन प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। आज का होमवर्क इंग्लिश लिटरेसी में जो हमने क्लास वर्क में किया था, ट्रेसिंग पोर्शन ऑफ कर्सिव लेटर ई, वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देन नंबर्स इनका 61 to 18 राइट डाउन का होगा, इनको बोलेंगे हम। ये आपको इसको प्रोनाउंस करके लाउडली रीड अलाउड करके हमको नंबर्स ये राइट डाउन करना है। उसके बाद हम बच्चों को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नेम लिखने को बोलेंगे। हम बोलेंगे एज इट इज़ आपको फॉलो करना है ऊपर जो राइटिंग लिखा है। उसके बाद हम ड का ट्रेसिंग पोर्शन, फिंगर ट्रेसिंग एंड पेंसिल ट्रेसिंग एंड ड से डमरू, ड से डगर हम बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आप घर के लिए कुछ एक्टिविटीज़ भी दे सकते हैं पेरेंट्स को, उनको जो टेंस एंड वंस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने है उसके रिलेटेड हम बच्चों को दे सकते हैं। जैसे पेरेंट्स को कुछ बोल सकते हैं कि आपको टेंस में कुछ ऑब्जेक्ट्स प्लेस करने हैं, ब्लॉक्स कर सकते हैं, स्ट्रॉस कर सकते हैं, पेंसिल्स क्रेयॉन्स आप प्लेस कर सकते हैं। देन वंस में आपको 1 by 1 नंबर ऐड करके उनको एक्सप्लेन करने की एक्टिविटी कंप्लीट करा सकते हैं। या फिर ड से रिलेटेड कोई चीज़ आप बच्चों को हॉप करने का बोल सकते हैं, फ्लोर पर ड्रॉ करने का। ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ के साथ हम बच्चों को और कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।